के सत्र के लिए तैयार भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 30 अंकों की तेजी के साथ 24,855 के आसपास कारोबार करता हुआ और एशियाई बाजारों से भी मिले जुले संकेत निकल कर आ रहे हैं। जापानीज मार्केट निके यहाँ पर करीब %0.5 की तेजी आज के सत्र में दिखी है। लेकिन इसके अलावा हांगकांग की बात करें तो यहाँ पर भी 1% की तेजी। हालांकि चीन और कोरिया के बाजारों से कोई मेजर पॉजिटिव संकेत निकल कर नहीं आए। लेकिन याद रखें, अमेरिकी बाजार कल हरे निशान में बंद हुए। इसके बाद अमेरिकी फ्यूचर्स में आज सुबह थोड़ी सी नरमी दिखी है। लेकिन ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत है, कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन दिखा है, पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से वो बड़े ट्रिगर्स हैं जिसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर आज नजर आ सकता है। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, ग्लोबल जो संकेत हैं आज थोड़े से सुस्ती के ही हैं और जियोपॉलिटिकल फ्रंट की बात करें या फिर टैरिफ रिलेटेड जो भी इश्यूज थे उसको लेकर तो थोड़े से कह सकते हैं कि नकारात्मक खबरें ही फिर से आ रही हैं। जिस तरह से बैठक हुई थी स्विट्जरलैंड में अमेरिका और चीन के डेलीगेशन के बीच में, और तो ऐसा लगा था कि शायद मसले सुलझा लिए जाएंगे। लेकिन अमेरिका ने फिर चीन पर आरोप लगाया कि जो एक टेम्पररी नेगोशिएशन हुआ था, चीन ने उसका उल्लंघन किया है। चीन ने भी कुछ इसी तरह का आरोप अमेरिका पर लगाए हैं। तो मामले थोड़े से फिर से डामाडोल नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो इतने दिनों की जो बातचीत चल रही थी आखिर वो किस दिशा में जा रही थी। कल अगर हम अमेरिकी बाजारों में अगर हम कल के सत्र की बात करें तो लोअर लेवल से रिकवरी काफी स्ट्रांग रही है। डाउ में करीब 450 अंकों के आसपास की रिकवरी आई है और नेस्डेक में करीब 250 अंकों के आसपास की रिकवरी कल के सत्र में देखने को मिली है। लेकिन फ्यूचर्स आज कमजोर आपको दिखाई देंगे। फ्यूचर्स जो है डाउ 90 अंक नीचे है और नेस्डेक की बात करें तो 45 अंकों की फिलहाल नेस्डेक फ्यूचर में गिरावट पर कारोबार होता हुआ आपको दिखेगा। दरअसल यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका ने जो फैसला किया है स्टील एल्यूमिनियम पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करने का, उन्होंने उसकी आलोचना की है और ये भी उन्होंने कहा है कि वो फिर जवाबी कार्रवाई के लिए वो तैयार हैं। तो मतलब ये थोड़ी चौतरफा ये ट्रेड जो वाली जो टेंशन है ना वो एस्केलेट होती हुई जरूर दिख रही हैं। आज वहां पर अमेरिका में अप्रैल की जॉब ओपनिंग है। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स फैक्ट्री ऑर्डर के आंकड़ों पर नजर आएगी। इस हफ्ते की बात करें तो शुक्रवार को नॉन फार्म पेरोल के आंकड़ों पर बाजार की नजर रहेगी और इस हफ्ते टैरिफ को लेकर कोर्ट में सुनवाई भी है। पहले वहां के फेडरल ट्रेड कोर्ट ने रोक लगाई, उसके बाद अपील कोर्ट ने ट्रंप को राहत दी। टैरिफ को लेकर जो ट्रेड कोर्ट था उसके फैसले को स्टे किया था। तो देखते हैं कि किस तरह के डेवलपमेंट निकल के आते हैं। लेकिन जो ट्रम्प ने डिसीजन लिया स्टील पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करने का, तो जो अमेरिका की जो स्टील कंपनीज है कल वहां पर बहुत ही जबरदस्त सत्र रहा। एक कंपनी है क्लेवलैंड क्लिप्स, वहां पर 22% का उसके शेयर में 22% का उछाल दिखा। स्टील डायनेमिक्स के शेयर में करीब 13% का, न्यूकॉर के शेयर में 12% और वैनिक स्टील ETF में 3% के आसपास की तेजी कल के सत्र में हमने देखी है। इस हफ्ते खबर ये भी आई थी, व्हाइट हाउस ने भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के बीच में शी जिनपिंग के बीच में बातचीत हो सकती है। हालांकि तारीख का ऐलान अभी भी नहीं हुआ है, देखते हैं कि क्या कुछ डेवलपमेंट्स वहां से निकल के आते हैं। लेकिन एशिया बाजारों की अगर हम बात करें तो 2 दिनों की गिरावट के बाद निकेई में आज हम देख रहे हैं कि तेजी है। 160 अंक ऊपर कारोबार होता हुआ आपको दिखेगा। हैंगसेंग में भी 2 दिन की गिरावट हुई, आज वहां पर भी करीब तेजी है 150 अंकों के आसपास की। लेकिन चीन के बाजार में हल्की गिरावट है और कोरिया में सपाट कारोबार देखने को मिल रहा है। लेकिन क्रूड को लेकर थोड़े से ना जियोपॉलिटिकल जो तनाव बढ़े हैं, क्योंकि रूस में और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें और ज़्यादा हम देख रहे हैं कि एक निर्णायक चीज़ें हो रही हैं। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एस्केलेशंस हो रहे हैं दोनों देशों की तरफ से। एक वो चीज़ है। डॉलर थोड़ा वीक हुआ है तो सोने में थोड़ी चमक लौटी है और सोने का जो भाव है 3 हफ्ते के ऊंचाई पर पहुंच गया है। $3360 के आसपास सोने का भाव फिलहाल हम देख रहे हैं। इसके अलावा यूएस में रिग काउंट घटा है और रिग काउंट घटने के चलते हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल को सपोर्ट मिला है। 3% के आसपास की तेजी क्रूड में है और $65 के ऊपर क्रूड कारोबार कर रहा है। और यूएस में जो रिग काउंट है मई में हर हफ्ते में गिरा है और 2021 के निचले स्तर पर पहुंच गया है।
तो क्रूड $65 के आसपास है। सोने की बात करें तो 3365 के आसपास है। 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड में कोई खास चेंजेस नहीं है। 4.44% पर 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है। और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 99 के नीचे आ गया है डॉलर इंडेक्स, 98.8 पर है। हमारी इकोनॉमी के लिए और जो भी इमर्जिंग इकोनॉमी है उनके लिए अच्छी चीज होती है। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच में जो हमने देखा था कि तनाव बढ़ने की खबरें आई थी। यूक्रेन ने 40 बॉम्बर जो विमान हैं रूस के नष्ट किए थे ड्रोन अटैक्स के जरिए। उसके बाद दोनों देशों की तुर्की में फिर से कल बैठक हुई है और दोनों देशों का डेलीगेशन वहां पर पहुंचा था। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमरेव की अगुवाई में यूक्रेन का डेलीगेशन पहुंचा था और सहमति इस बात को लेकर बनी है कि जो युद्ध में 6000 जो सैनिक मारे गए हैं उनके शव एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे दोनों देश। और जो POW यानी कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, जो घायल लोग हैं, जो कह सकते हैं जो यंगस्टर्स हैं, उनकी भी वापसी को लेकर सहमति बनी है। लेकिन दोनों देशों की ओर से इस चीज को लेकर क्लैरिटी या फिर ये कहें कि कोई सकारात्मक चीज की युद्ध खत्म कब होगा उसको लेकर कोई बयान आया नहीं है। तो वो एक तनाव का मसला निश्चित तौर पर बना हुआ है। और क्रूड से भी लिंक करके आप देख सकते हैं कि अगर वहां पर तनाव ज्यादा बढ़ता है तो फिर क्रूड की सप्लाई थोड़ी सी कह सकते हैं कि कमजोर रहेगी, तो क्रूड के भाव को सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि ओपेक प्लस देश में सहमति बनी है कि मतलब लगातार तीसरे महीने जुलाई में भी रोजाना 4,11,000 बैरल प्रतिदिन की सप्लाई वो बढ़ाएंगे, आउटपुट को अपने इंक्रीज करने वाले हैं। तो वहां से एक थोड़ा सा चेक होगा। तो क्रूड को लेकर कोई ज्यादा ऐसा तनाव है नहीं, लेकिन हाँ जियोपॉलिटिकल अगर तनाव बढ़ता है तो बाजार के लिए एक चिंता की बात जरूर होती है। तो ये मतलब अमेरिका चीन, अमेरिका EU के बीच में थोड़े से फिर से तनाव की खबरें, जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर तनाव की खबरें, ये थोड़े से कह सकते हैं कि जो ग्लोबल क्यूज है ना भारतीय बाजारों के लिए थोड़े से म्यूटेड निकल के आज के सत्र में आ रहे हैं। म्यूटेड संकेत ग्लोबल बाजारों से। गिफ्ट निफ्टी 24,850 के आसपास कारोबार करता हुआ। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। FIIs और DIIs के आंकड़ों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। FIIs ने कल के सत्र में फिर एक बार बिकवाली की। करीब 2600 करोड़ के शेयर्स उन्होंने कैश मार्केट में भारतीय बाजारों में बेचे। याद रखें परसों के सत्र में भी बिकवाली ही दिखी थी। और DIIs ने करीब 5300 करोड़ के शेयर्स कल कैश मार्केट में खरीदे। इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 950 करोड़ की बिकवाली दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 30,117 करोड़ की खरीदारी। स्टॉक फ्यूचर्स में 200 करोड़ की खरीदारी। वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 500 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में दिखी थी। याद रखें एक स्टॉक F&O बैन में रहेगा। मन्नपुरम फाइनेंस कल भी F&O बैन में था। आधे % की गिरावट के साथ कल बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन इस स्टॉक पर आज भी नजर रहेगी। F&O बैन में स्टॉक रहेगा। लेकिन याद रखें कल के सत्र में रिकवरी दिखी दिन के निचले स्तर से, लेकिन फिर भी निफ्टी लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। हालांकि काफी डाइवर्जेंस दिखा क्योंकि बैंक निफ्टी करीब 150 अंक चढ़कर बंद हुआ। लेकिन ऐसे में आज पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत और किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बनाने चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ राजेश भोसले कुछ ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन तब तक बाजार पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 24,715 के आसपास कल निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया था, करीब 35 अंकों की गिरावट के साथ। लेकिन निफ्टी बैंक जैसे मैं बता रही थी यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस दिखा, 55,900 के आसपास बंद हुआ। राजेश भोसले अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, गुड मॉर्निंग। बताएं निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पर इंडेक्स लेवल पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए मई से ही अगर हम देखें तो निफ्टी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। ऊपर में 25,000 और 25,100 के आसपास हटे ले रहा है, बट नीचे में 24,600 और 24,500 ये काफी अच्छा सपोर्ट है। कल भी हमने देखा कि काफी इम्प्रेसिव बाउंस बैक था ओपनिंग वीकनेस के बाद। ये जो बाउंस बैक है एग्जैक्टली 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ एवरेज से है और बायस अभी भी पॉजिटिव है। 24,600 24,500 सपोर्ट है एंड एज लॉन्ग ये होल्ड करता है बायस पॉजिटिव रखनी चाहिए। आपने बैंक निफ्टी हाईलाइट किया, बैंक निफ्टी काफी अच्छा स्ट्रेंथ बता रहा है। बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस जो है स्ट्रेंथ बता रहा है एंड जैसे ही बैंक निफ्टी यहाँ से फर्दर अपमूव होता है 56,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे फर्दर मोमेंटम देखने को मिल सकता है आरबीआई पॉलिसी आने के पहले। तो बायस पॉजिटिव रखे। यहाँ पे दो काउंटर्स बाय देना चाहूंगा। एक होगा फाइनेंशियल स्पेस से
जैसे मैंने कहा बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस हाईलाइट में है, तो L&T फाइनेंस LTF इसका NSE सिंबल है, ये बाय कर सकते हैं। ये लगभग 175 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 170.5 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। टारगेट होगा 185 का। और दूसरा जो मेरा बाय कॉल है वो है टाटा ग्रुप से, टाटा केमिकल के ऊपर। टाटा केमिकल ने लास्ट वीक एक काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया था, बट एक रेंज में सपोर्ट ले रहा था। एंड कल हमने देखा था कि 89 EMA पे एक बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन था। फ्यूचर्स में भी देखे तो काफी इंप्रेसिव लॉन्ग फॉर्मेशन है एंड यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। तो टाटा केमिकल 896 के आसपास की क्लोजिंग है। 880 के स्टॉप लॉस से 930 का टारगेट यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो टाटा केमिकल पर खरीदारी की राय 930 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और इसके अलावा L&T फाइनेंस स्टॉक पर भी खरीदारी की राय राजेश जी से आती हुई, जहां पर 185 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 170 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। तो L&T फाइनेंस और टाटा केमिकल्स दोनों स्टॉक पर खरीदारी की राय। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज सुबह हमारे साथ ET Now स्वदेश पर जुड़ने के लिए। एक थे आपका, आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत, लेकिन ऐसे में खबरों के दम पर कई सारे स्टॉक्स आज के सत्र में फोकस में होंगे। शरद गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर खबरें निकल कर आई हैं। गुड मॉर्निंग आशीषा। ऑफ कोर्स अब देखें कि जून का शुरुआती जो दौर शुरू हो गया है, तो हमें मंथली और क्वार्टरली मंथली अपडेट्स देखने मिलेंगे, तो वो ज्यादा फोकस रहेगा। अब अर्निंग्स भी खत्म हो गई तो न्यूज़ फ्लो कम हो गए, तो खबरों वाले शेयर्स हैं उतने इम्पैक्टफुल शायद ना हो, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम आपको बताएं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जो भी है छोटा है, ज़्यादा नहीं है, पर ज़रूर सबसे पहले बाइकॉन पे जो है नज़र डालेंगे। यहाँ पे डायबिटीज़ ड्रग लिराग्लूड जो है भारत में, वहाँ पे कंपनी को अप्रूवल आ गई है, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। वही ग्लेनमार्क फार्मा के लिए भी जो है लार्जली पॉजिटिव टेस्टिंग रिजल्ट्स आए हैं एक एंटीबॉडी ड्रग को लेके, न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहेगा, उतना कुछ खास इम्पैक्टफुल नहीं है। टोरेंट पावर BP सिंगापुर के साथ जो है करार किए हैं LNG सप्लाई के लिए, वो स्टॉक के लिए जो है सपोर्टिव है। इसके अलावा न्यूज़ फ्लोज है जैसे कि यूनाइटेड ब्रूअरीज, जहाँ पे उन्होंने एक ब्रूअरी यूनिट मैसूर में बंद किया है। कंपनी ने जो है स्पष्ट कहा है कि कंपनी के फाइनेंशियल ऑपरेशंस या इम्पैक्ट जो है नहीं देखने मिलेगा बिजनेस में। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ब्रिटानिया की जो झगड़िया प्लांट है उसके स्ट्राइक कॉल ऑफ कर गई है, तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव है, बट इतना भी मूविंग नहीं है जो न्यूज़ फ्लोज में आपको बता रहा हूँ। वोडाफोन आइडिया फॉलो ऑन डेवलपमेंट है, ऑफकोर्स कॉन कॉल भी हुआ था मार्केट हाउस में कल। रिपोर्ट्स आ रही है कि गवर्नमेंट के साथ बातचीत चल रही है जिस तरह उनको AGR रिलीफ मिल सकता है। अब ये ऑफकोर्स आ रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, तो उसके बाद से जो है अपनी तरफ से आप कह सकते हैं जवाब शुरू हो गई है वोडाफोन आइडिया की। इसके अलावा बात करेंगे ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ की। 1000 करोड़ रुपए की जो है अप्रूवल आई है फंड रेज के लिए NCD के ज़रिए, ये बोर्ड मीटिंग में स्पष्ट जो है अप्रूवल आई है। लेकिन आज अदानी ग्रुप स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है, एंड ऑफकोर्स अदानी ग्रुप की सफाई भी आ गई है, तो रिकवरी भी आ सकता है, जहाँ पे उन्होंने डिनाई किया है एलिगेशंस जो लगे वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट में कि कुछ सैंक्शंस के इवेजन हुए थे उनके LPG ट्रेड को लेके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, तो अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पे भी आज नज़र रहेगी। एंड ऑफ कोर्स लार्जली जो है क्यूज़ जो है डोमेस्टिक क्यूज़ भी है अभी कहेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश है, और RBI MPC की जो मीट होने वाली है इस हफ्ते, उस पे BFSI स्पेस में आज भी हलचल जो है आशीषा देखने मिल सकता है। ऑफ कोर्स रेट कट का भी एक्सपेक्टेशंस है, और बैंकिंग में हमने कल मूवमेंट देखा, फाइनेंशियल्स भी था, NBFCs रहेंगे, रियल एस्टेट रहेगा, वहाँ पे भी अच्छी रिकवरी आई। और आशीषा इंटरेस्टिंगली कंजम्पशन में स्ट्रेंथ ज़रूर आ रहा है। कल FMCG पैक में भी हमने देखा कि अच्छी बाइंग आई है, और मानसून ठीक ही है, मोमेंटम अच्छा लग रहा है, बट बस एक या दो ही ट्रिगर है। बिल्कुल, तो खबरों के दम पर कई सारे स्टॉक्स तो फोकस में नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी छोटी छोटी खबरें निकल कर आई है जिसके दम पर कई सारे स्टॉक्स आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं। याद रखें पिछले कुछ दिनों से काफी एक्शन कमोडिटी मार्केट में दिखा है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज टैरिफ को लेकर, उसके बाद EU पर उन्होंने टैरिफ लगाए थे, उस पर रोक लगाई, जिसके चलते कई सारे ट्रिगर्स थे। ओवर द वीकेंड OPEC प्लस का आउटकम निकल कर आया, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑयल मार्केट पर भी दिखा। याद रखें OPEC प्लस फिर एक बार सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं। जुलाई
जुलाई के महीने में तीसरे महीने लगातार आउटपुट हाइक ओपेक प्लस ग्रुप ने अनाउंस किया है और इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशंस है जिसके चलते कच्चा तेल का सप्लाई कम होने की उम्मीद है, तो थोड़ा सा कुशन ऑयल मार्केट में उसके चलते दिखा। तो ओपेक प्लस के आउटकम के बावजूद कल के सत्र में भी तेजी दिखी थी कच्चे तेल में और आज भी तेजी के साथ ही कारोबार करता हुआ। लेकिन सेफ हेवन अपील जो सोने की है उसमें भी पिछले कुछ महीनों से अच्छी खासी तेजी दिखी है और कल भी एमसीएक्स पर सोना और चांदी तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। 2.5% की तेजी सोने पर दिखी और करीब 4% की तेजी चांदी पर कल के सत्र में दिखी थी। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट भूपेश शर्मा जुड़ चुके हैं। भूपेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले सोने और चांदी की ही बात करेंगे। कल के सत्र में एमसीएक्स पर अच्छी खासी तेजी, लेकिन उसके बाद अब ट्रेडिंग के लिहाज से किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? जी गुड मॉर्निंग मैम। अगर बात करें सोने और चांदी में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की तो कल सोना और चांदी दोनों में एक ब्रेकआउट देखने को मिला और दोनों में मुझे लगता है कि एक अच्छी तेजी देखने को मिली। सोने और चांदी में अगर बात करें लेवल्स की तो मुझे लगता है कि लेवल्स के हिसाब से बात करेंगे तो 97,000 एक बेंचमार्क लेवल रहेगा अभी अगस्त वायदा के लिए और जब तक बाजार 97,000 के ऊपर रहेगा तब तक इसमें तेजी का दौर जारी रहना चाहिए। ऊपर में मुझे लगता है बाजार एक बार 98,200 और 98,700 तक के लेवल संभावित रहेंगे आज के सत्र में। कुल मिलाकर एक बार बिकवाली से दूरी बनानी चाहिए। वहीं सिल्वर में मेरा एक कॉन्ट्रेरी व्यू रहेगा कि बाजार में बिकवाली करना मुझे समझ आता है, जो कि कल के हाई के आसपास या बाजार 1,02,000 के आसपास मिलता है तो वहां पर एक कॉन्ट्रेरी व्यू देना चाहूंगा और 1,03,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसमें नीचे में 1,01,000 और 99,980 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। तो ये नजरिया सोने और चांदी पर बिकवाली की राय 1,03,300 के स्टॉप लॉस के साथ 1,01,000 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कच्चे तेल और नेचुरल गैस, यहाँ पर आपकी किस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होगी आज? कच्चे तेल और नेचुरल गैस बीते कल अगर बाजार का एमसीएक्स का सत्र देखा जाए तो सभी बाजारों में एक डिसेंट तेजी थी। वहाँ उसमें कच्चा तेल और नेचुरल गैस भी शामिल थे। तो कल बीते सत्र में जो कच्चे तेल में तेजी आई है, मुझे लगता है कि कच्चे तेल में मेरी बिकवाली की सलाह रहेगी। 9,420-25 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो वहाँ बेचना चाहिए। 5,480 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं इसमें और नीचे में इसमें 5,330 और 5,300 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में भी मेरी बिकवाली की सलाह रहेगी। 318 के आसपास इसमें बिकवाली करें। 322 का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 314 और 312 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ये नजरिया कच्चे तेल पर और नेचुरल गैस पर, लेकिन इसके अलावा इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो यहाँ पर किस तरह का ट्रेड बनेगा आज? जी अगर कॉपर की विशेषकर बात की जाए तो कल कॉपर में एक अच्छा गैप अप दिखा था। सभी बाजारों में गैप अप था, परंतु कॉपर में ऊपर में मार्केट सस्टेन नहीं किया। इसलिए आज के सत्र के लिए विशेषकर कॉपर में 865 के लेवल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब तक बाजार 865 के ऊपर है तब तक इसमें बिकवाली से बचें। तो मेरी सलाह रहेगी कि कॉपर में एक कॉन्ट्रेरी व्यू अगर बाजार 866 के आसपास खुलता है तो बाजार में खरीदारी करनी चाहिए। बाजार इस लेवल के नीचे खुले तो एक बार फिर से अवॉइड करें और 866 के नीचे 866 के आसपास बाजार मिलता है तो खरीदें। 864 का कड़ा से स्टॉप लॉस लगाएं। 872, 876 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं दूसरा जो आइडिया रहेगा वो जिंक का रहेगा। जिंक के बाजार में मुझे लगता है कि एक अच्छी तेजी बीते सत्र में देखी गई थी। यहाँ एक बाजार में खरीदारी की सलाह रहेगी। 250 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो खरीदारी करनी चाहिए। नीचे में 251 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 255, 256 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ठीक है भूपेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बनाने के लिए। लेकिन